हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देख रहे हैं जहाँ पे बेल बजता है और तभी झनक जा रही होती है। तभी अनिरुद्ध बोलता है, 1 मिनट झनक, डरो मत, मैं खोल के आता हूँ। जब भी अनिरुद्ध जाता है दरवाजे खोलने, वो छोटान को देखता है और खुश हो जाता है। झनक पूरी तरह से शॉक हो जाती है, बोलती छोटान आप यहाँ पे? छोटान बोलता है हाँ हाँ झनक मैं यहाँ पे। झनक खुशी से छोटान के गले लगती है, बोलती छोटान आप आने वाले थे, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, और आप इतने दिन के बाद क्यों आए? घर पे सब लोग कैसे हैं? अनिरुद्ध बोलता है व्हाट इज़ अ प्लेजेंट सरप्राइज छोटान, आपने मुझे बताया नहीं कि आप आने वाले हो। छोटान बोला नहीं नहीं, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो और आज मैं फ्री था तो मैं सोचा कि मैं तुम लोगों से मिलता हुआ चलो। तभी यहाँ पे झनक बोलती है मीनू काकी नहीं है आपके साथ? तभी यहाँ पे छोटा बोलता है नहीं नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पे काम से गुजर रहा था, अपने दोस्तों से मिलने आया हुआ था तो इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। और झनक तुम्हें यहाँ पे देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। झनक बोलती है आप लोग मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना? छोटा बोलती है कौन सी बहुत बड़ी बात है यार, मैं क्यों गुस्सा होऊंगा, तुम्हें पता है ना बीते दिनों घर पे जो हुआ इसकी वजह से थोड़ा टेंशन चल रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे बिपाशा का बाप जो है तो बिपाशा को धमकी दे रहा था कि सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी गलती है, मेरे साथ तूने चालाकी करके ठीक नहीं किया। अगर मुझे 10 दिनों के अंदर उस लड़की का रिप्लेसमेंट नहीं दिया ना तो तू चलेगी बनारस, नहीं तो मुझे पैसे खिला, ठीक है? अभी ये मैं तेरे को 10 दिन का टाइम देता हूँ, इन 10 दिनों में तू लड़की की व्यवस्था कर और हाँ मेरे महीने भर का खर्चा उठा। अभी मैं बाप हूँ तो मैं तुझे उतना प्रेशर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तुझे ये बात समझनी पड़ेगी। बिपाशा बोलती मैं कितनी बार बोलूँ कि मैंने अनिरुद्ध को नहीं भेजा, मैंने किसी तरह झनक को तो आपको सौंपा था। तभी उसका बाप बोलता है मैं पागल नहीं हूँ, ठीक है? मुझे पता है मेरे जो तेरे रगों में खून दौड़ रहा है ना वो मेरा ही है, इसलिए शैतानी दिमाग भी तेरा है। तूने सोचा बहुत अच्छा, तूने गेम खेला, तूने सोचा कि कैसे फंसा देगी और आज़ाद हो जाएगी, तूने मुझे मूर्ख समझ रखा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और इस बार जो लड़की देना ना थोड़ा ढंग का देना ताकि वो जा ना पाए। और हाँ अगर ऐसा नहीं किया ना तो फिर मुझे देर नहीं लगेगी तेरी ज़िंदगी तबाह करने में, समझ रही है ना तू मैं क्या बोल रहा हूँ तुझसे? और दूसरी तरफ यहाँ पे झनक बोलती है कि आप मीनू काकी को नहीं लेके आए, वो कैसी है? तभी यहाँ पे छोटा बोलता है वो ठीक है, और बताओ ना तुम लोग। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है आप छोटा एग्ज़ाम देने जाने वाले थे ना, आप एग्ज़ाम दे रहे हो या नहीं? तभी यहाँ पे छोटा बोलता है हाँ हाँ मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। और वैसे भी तुम लोग, मैं बस यही चाहता हूँ कि अनिरुद्ध अब तुम जल्द से जल्द घर आ जाओ। वैसे भी मुझे पता चला कि अर्शी घर छोड़कर जाने ही वाली है। तब यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है ये आप क्या बोल रहे हो? छोटा बोलता है मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, तुम और अनी जल्दी से शादी कर लो। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अर्शी जो होती है वो अपना सूटकेस पैक करके नीचे उतर रही थी। यह देख के तनुजा ज्योति पूरी तरह से शॉक हो जाती है। अर्शी बोलती है अभी मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, ओके? यह सुन बिपाशा बोलती है ये क्या चल रहा है अर्शी? तभी यहाँ पे शुभ बोलता है अर्शी तुम्हें यहाँ से जाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें बेटा किस चीज़ की कमी हो गई है? अर्शी बोलती इनफ इज़ इनफ, मैं यहाँ पे अब और नहीं रह सकती। जब मेरा पति, खुद का पति, मुझे छोड़ के एक पराई औरत के साथ रह रहा है, लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है, तो मेरा यहाँ पे रहने का कुछ वजूद ही नहीं, कुछ मतलब ही नहीं। मैं यहाँ पे क्यों रहूँ मुझे समझ में नहीं आता। और प्लीज़ आप लोग बार बार मुझे इमोशनली करके बार बार मुझ पर क्यों प्रेशर देते रहते, मुझे ये बात नहीं समझ में आती। अगर आप लोगों को इतना सब कुछ कहना है तो आप लोग अपने घर के बड़े बेटे को कहिए ना, जिसको कुछ कहते ही नहीं है। मैं यहाँ पे 1 मिनट और नहीं रुक सकती हूँ। मैं सुन के बॉडी जो होती है वो शौक हो रहती है, वो समझती है कि हाँ जो अर्शी बोली कुछ ना पॉइंट में बात है। तभी यहाँ पे रोमी बोलती है कि अर्शी बोदी आप प्लीज़ घर छोड़ के मत जाओ, हम आपके बिना नहीं रह सकते। बिपाशा बोलती है हाँ अर्शी ये तुम क्या बोल रही हो, तुम ऐसा मत करो। अर्शी बोलती प्लीज़ अब मुझे आप लोग रोक नहीं सकते हो, मुझे जितना रुकना था मैंने रुक लिया, मुझे जितना देखना था देख लिया, लेकिन अब बहुत हो गया, मुझे भी लाइफ में खुश रहने का हक है। शुभ बोलते हैं हाँ बेटा खुश रहने का हक है, तुम खुश रहो, तुम चाहिए तो अनिरुद्ध को सज़ा दिलाओ, तुम्हें जो बोलना है डांटना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जो करना है, लेकिन तुम इस तरह से घर छोड़ के मत जाओ। तनुजा बोलती हाँ बेटा तुम बोलोगे तो हम तुम्हारी साइड से लड़ेंगे, अनी को तुम ऐसे मत करो। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती हो रियली आप लोग मेरे लिए क्या स्टैंड लेते हो, सिर्फ घर में लड़ते हो, बाहर आप लोग कभी लड़ पाए? कोई केस करने गए अपने बेटे के खिलाफ तो कुछ केस कर नहीं सकते, अपने बेटे को कंट्रोल कर नहीं सकते, तो मुझे बोल। दूसरी तरफ छोटान बोलता है कि आप तुम लोग बस जल्द से जल्द शादी कर लो। झनक बोलती प्लीज़ छोटान आप ऐसी बातें मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। छोटान बोलता है एक्चुअली झनक मुझे गलत मत समझो, जब तुम अनी नहीं साथ में थे अर्शी थी तो मैं कभी बात बोल नहीं सकता था, क्योंकि ये बात बोलना भी गलत था और मेरा सोचना भी। लेकिन अब अर्शी के खुद के रास्ते अलग हो रहे हैं, उसने भी किसी को लाइफ पार्टनर चूज़ कर लिया है और अनी ने भी, तो दोनों को ज़िंदगी में खुश रहने का हक है और इसलिए तुम्हें भी खुश रहने का हक है, बस मैं इसी दायित्व से बोल रहा हूँ। शुभ बोलता है देखो प्लीज़ अर्शी अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो तुम सुधार, तुम्हें पता है कि वो अनिरुद्ध किस राह पे चल पड़ा है, उस झनक लड़की के चक्कर में वो तबाह होने वाला है और वो झनक यही तो चाहती है तुम अनी को छोड़ दो, ये घर को छोड़ दो और चली जाओ, ये इसी चक्कर में तो पड़ी, इसलिए वो लोग कुछ दिनों में शादी कर लेंगे और ये लोग का वही सेटअप प्लान है। तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? अर्शी बोलती है ये सेटअप प्लान नहीं, ये सब है। अनी को मैं जल्द से जल्द डाइवोर्स दे दूंगी और अनी वो कर लेगा और उसके बाद फिर अनी और झनक से शादी कर लेंगे। तभी यहाँ पे मिमी कहती है कि आप ये क्यों हमेशा दादा का क्यों दोष
दे रही है, आप ये भी तो बताइए आपका घर से जाने का दूसरा मोटिव क्या है। बिपाशा बोलती मिमी तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी हो, तुम शांत नहीं रह सकती, बड़ों के मामलों में तुम्हें बोलने का बहुत किसने हक दिया है। तो यहाँ पे मम्मी बोलती मैंने गलत क्या बोला, इनका सेठ के साथ कुछ तो प्लान होगा ना, इन्हें भी तो सेठ के साथ रहना होगा, बाबा को दादा को डाइवोर्स देंगी तभी तो होगा। रोमी बोलती है प्लीज़ मम्मी तू शांत हो जा, तू हमेशा हर बात भी बॉडी को इंसल्ट क्यों करती रहती। तनुजा बोलती मम्मी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। बिपाशा मम्मी बोलती बिपाशा को बस करिए, आप शांत रहिए, आप पहले अपना खुद का घर का देखिए, उसके बाद ही मुझे बोलिए। वैसे भी लाल भी आपको अपनी पत्नी मानते नहीं, तो आप किस हक से मुझे बोल रही हैं। तभी यहाँ पे बॉडी बोलती हैं ये सब क्या चल रहा है, तुम लोग 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ। मम्मी बोलती हैं और मैं क्यों शांत हूँ, मुझे पहले ये बताइए। और वैसे भी माँ और बाबा ये सब आपकी ही वजह से, आप लोगों ने कुछ संस्कार तो मुझे ढंग के दिए नहीं हैं। जो भी संस्कार मुझे मिला है वो बड़ों माँ से और जेठू से मिला है, तो इसमें गलत क्या है। और वैसे भी आप लोग की जैसे मेरी शादी तो स्पॉइल हो ही चुकी है। अर्शी बोलती ऐसे ही रहेगा तो तुम्हारा शादी तो स्पॉइल ही होगा ना। मम्मी बोलती मुझे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है, ठीक है। और वैसे भी मेरा खुद का पति भी आप लोग जब जानते हैं, आप मेरे पेरेंट्स से तो कोई मुझे अपनाने को भी नहीं तैयार है, तो क्या होगा। अर्शी बोलती हो सट अप मिमी, ठीक है, तुम्हें जो मन में आएगा तुम वो सब नहीं बोलेगी। मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ना ही मैं अपने मम्मी पापा के घर जा रही हूँ, ना मैं किसी रिलेटिव के घर जा रही हूँ, इसलिए मैं आप लोग को नहीं बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ठीक है। तब यहाँ पे शुभ बोलता है कि मिमी 1 मिनट के लिए तुम शांत हो जाओ, मैं तुमसे तो बाद में डील करूँगा, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा बोलने लगे हो। रोमी बोलती है प्लीज़ बॉडी आप रुक जाओ ना, आप प्लीज़ ऐसे नहीं जा सकते हो। अर्शी बोलती है देखो मैं अब यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ, तुम लोग इस बात को समझने को ट्राई क्यों नहीं करते, ज़बरदस्ती का रिश्ता क्यों बांधना चाहते हो। जहाँ पे छोटान बोलता है तुम लोग शादी कर लोगे, सब सेट हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, वो घर में आ जाओगे। तभी झनक बोलती सर जी के मम्मी पापा मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। छोटान बोलता है उनके अपनाने से क्या होगा। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है झनक कि मेरा क्या रिश्ता सिर्फ यहीं तक का है, वो लोग नहीं अपनाएंगे तो क्या हम उस घर में नहीं जाएंगे या फिर मैं नहीं। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी अर्शी से बात हो गई, वो भी दूसरी शादी करेगी और वो भी मुझे डाइवोर्स देगी। तभी यहाँ पे वो लोग बोलते हैं आप पहले मीनू काकी के बारे में बताया। अनिरुद्ध बोलता है मीनू दी भी उस दिन बहुत डिस्टर्ब लग रही थी, आप लोग के बीच कुछ बहस हुई। छोटान बोलता है मुझे तुम लोगों से कुछ छिपाना नहीं है, थोड़ी सी बहस हुई है। एक्चुअली मीनू चाहती है मैं एकदम पढ़ लिख कर उसकी तरह बनूँ स्टैंडर्ड, लेकिन मेरे से नहीं होता, मैं उतना स्टैंडर्ड नहीं बन सकता, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी यहाँ पे जरा बोलती है छोटा आप चिंता मत करें, मैं पानी लेके आती हूँ। तभी यहाँ पे बॉडी बोलती है कि देखो अर्शी मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहे, लेकिन इस तरह से घर की बहू घर छोड़ के जाएगी अच्छा नहीं लगेगा। तुम अनिरुद्ध से क्यों नहीं बात करती हो एक बार, मुझे पता है वो इस बात को समझेगा। अर्शी बोलती है रियली आपके मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि मैं किसी तरह घर से जा रही हूँ, तो आप ये सब दिखावा और नाटक क्यों कर रही हैं। आप तो हमेशा से चाहती थी ना अनी और झनक साथ में हो जाए, अब जब मैं इस घर से जा रही हूँ तो आप उनको कॉल करके बताइए ना कि मैं चली गई हूँ, घर खाली हो गया है, फिर आप इस तरह से दिखावा क्यों कर रही हैं, मुझे लगता आपको कुछ दिखावे की ज़रूरत है। तभी यहाँ पे बॉडी बोलती है तुम लोग मुझे गलत समझो या सही समझो जो भी अर्शी, लेकिन मैं कभी भी हाँ माना कि तुमसे मैं कभी अटैच्ड नहीं थी, लेकिन मैं कभी तुम्हारा बुरा भी नहीं चाहे, मैं नहीं चाहती थी कि तुम इस तरह से घर से जाओ, ठीक है। तभी यहाँ पे मिमी बोलती है और वैसे भी आप जब जा ही रहे हो सिड के साथ रहोगे तो ये बात क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते हो, इस बात को छिपा क्यों डिनाई क्यों कर रहे हो, थोड़ा ऑनेस्ट बनो बॉडी। और वैसे भी इंस्टा से लेके सब जगह से लेके हमेशा फॉलोअर्स में यही सब चल रहा है कि आपका कहीं किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है फोटोशूट में, तो आप इस बात को मानने से इनकार क्यों करते हो। तनुजा बोलती है मिमी तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो। मिमी बोलती है मैं गलत क्या बोल रही हूँ और आप लोग को क्या लगता है आप घर में सबको शांत करा दोगे तो मुझे भी करा दोगे। शुभ बोलता है कि मिमी तुम्हारी बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो और तुम हमारे घर में आग लगाना बंद करोगे कि नहीं, अपने घर को अपनी ही बॉडी को कौन इंसल्ट करता है। अर्शी बोलते डोंट वरी मिमी, मैं तुम्हें बताने ज़रूर नहीं समझती, और हाँ मैं जा रही हूँ सिड के साथ रहने जा रही हूँ, इसमें क्या गलत है। तुम्हारा दादा किसी के भी साथ रह सकता है, क्या मैं सिड के भी साथ नहीं रह सकती, इसमें गलत क्या है। मुझे नहीं लगता कोई गलत है। बिपाशा जो होती है वो शॉक हो जाती है, वो जैसे समझ लेती है कि अर्शी घर छोड़ के जाएगी और उसने डिसाइड कर लिया है। तभी यहाँ पर अनिरुद्ध बोलता है मुझे लगता है आप मीनू दी को गलत समझ रहे हो, उन्होंने कितना बड़ा स्टैंड लिया है आपको समझ में क्यों नहीं आता। छोटान बोलता है नहीं मैंने बहुत कोशिश किया है, लेकिन अब मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, वो मुझे अपने साथ जैसा बनाना चाहती है। उस दिन जब उसने ये सब बातें बोली मुझे बहुत हर्ट हुआ और मुझे लगता है मैंने भी उससे शादी करके गलत किया है, क्योंकि उसको उसके स्टैंडर्ड का लड़का नहीं दे पाया हूँ मैं। और दूसरी बात ये है कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ पर मैं मीनू की मदद के बिना दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अब उस पर भार नहीं डालना चाहता हूँ। अनी बोलता है ये बात तो आपने बहुत ही गलत की छोटान, आपको बता देना चाहिए था ये बात। अर्शी बोलती है और प्लीज़ अब आप लोग मेरा टाइम वेस्ट करें, बार बार मुझसे यही सब सवाल जवाब दे के मैं थक गई हूँ। सिड मेरा बाहर वेट कर रहा है और मुझे जाना है, तो मैं अब 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुक सकती। शुभ बोलता है अर्शी तुम क्या बोल रही हो बेटा, तुम्हें क्या कमी है जो तुम इस तरह से वो कर रही हो। अर्शी बोलती कमी, मैं क्या प्यार और रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करती हूँ, क्या आप लोग को नहीं लगता मुझे भी प्यार करने का हक है। अगर वो मुझे मिल रहा है तो उसमें बुरा क्या है, और वो सब मुझे सिड से मिले
लेगा। सिड अच्छा खासा सेट बिजनेसमैन का बेटा है, सब कुछ है उसके पास, और मैं यहाँ पे क्यों रहूँ? मैं अगर रहती भी, मैंने क्या ही मांगा था? मुझे इस प्यार से जो भी मिला परिवार से ठीक है, लेकिन उसके बाद कभी अनी ने मुझे समझा नहीं ना। लेकिन मैं यहाँ पे अब रुक नहीं सकती हूँ, और अनी का और मेरा म्यूचुअल डाइवोर्स होगा, और मैं जल्द से जल्द उसे डाइवोर्स दे दूँगी, और ये सब हमारे बीच में डिसाइड हो गया है। बोदी बोलती एक बार सोच लो अर्शी, ये जो तुम बोल रही हो, एक बार इस तरह से तुम घर छोड़ के जाओगी, क्या सही लगेगा? बहू का इस तरह से घर छोड़ कर जाना सही है कि नहीं? तुम ही सोचो ना। तनुजा बोलती हाँ बेटा, तुम एक बार तो सोच तो लो कि तुम ये क्या कर रही हो। अर्शी बोलती तुम हमारा नहीं बात तो एटलीस्ट अपने सास ससुर की बात तो सुन लो। अर्शी बोलती ओ इनफ, आप इतना अच्छा बनने का एक्टिंग करके थकती नहीं क्या? हमेशा नाटक क्यों करती रहती है? जब मैंने बोल दिया है कि मैं नहीं रुक सकती, दैट्स मीन्स कि नहीं रुक सकती हूँ। बॉडी बोलती बेटा तुम्हें नाटक लगे या लोच जो है जो लगे, तुमने मुझे कभी पसंद तो नहीं किया शुरू से, इसलिए मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकती। विपाशा बोलती माँ आप रहने दीजिए, हर बात को तड़ोर मड़ोर के क्यों प्रेस करती रहती है। तभी यहाँ पे बड़ी बौदी बोलती है विपाशा बस करो, तुम्हें लाल तो अपनी पत्नी मानता नहीं, तो तुम किस हक से हमारे बातों में इंटरफेयर कर रही हो? मुझे ये नहीं समझता है। और वैसे भी जितने दिन हो घर में ठीक से रहो, इसलिए प्लीज़ अब मुझसे तुम ये सब बातें ना करो। तुमने जो झनक के साथ किया है उस हिसाब से तो तुम्हें जेल में होना चाहिए था, लेकिन तुम यहाँ पे हो। ये सुनकर विपाशा को एकदम चुप करा देती बौदी, और बोलती ठीक है अर्शी, तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही तो ठीक है, मैं तुमसे नहीं बोलती हूँ ये बातें, लेकिन घर में ये तुम बात याद रखो, मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ। झनक बोलती ठीक है, फिर भी आप मीनू दी से बात करो, आप बोलो तो मैं बात करती हूँ। छोटा बोलता नहीं तुम लोग बिल्कुल बात मत करना। झनक बोलती मैं अपने तरीके से बात करूंगी, वो ज़रूर समझेंगी, वो भी तो कितने ज़्यादा प्रेशर में रहेंगी। छोटा बोलता मैंने उसे बोल दिया, वो आज़ाद है इस रिश्ते से, उसे जो करना है कर सकती है। यहाँ पे झनक बोलती छोटा मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, आप ऐसे कैसे मीनू काकी से ये सब बोल सकते। छोटा बोलता मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मैं उसका रास्ता क्लियर करना चाहता हूँ, वो आखिर इस बंधन में कब तक फंसी रहेगी। झनक बोलती जहाँ तक मैं मीनू काकी को जान पाई हूँ, वो कॉन्फिडेंट है, वो बिना डरे रहती है, वो एक इंडिपेंडेंट लेडी है, मुझे नहीं लगता उन्हें इन सब एक्सक्यूज़ों की ज़रूरत है, आप उन्हें समझ ही नहीं पाए हैं। बड़ी बॉडी बोलती है ठीक है एक काम करो, मैं नहीं बोलती हूँ। तभी यहाँ पे शुभ बोलता है बस करिए बॉडी, आप पहले शांत होंगी तब तुम अपनी बहू से बात करेंगे, आप बार बार अपना इमोशनल ड्रामा बंद कर दीजिए और ये नाटक बंद करिए पहले तो आप। बॉडी बोलती ठीक है शुभ, मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन तुम ही सोचो ना मैंने क्या ही गलत बोला है। जब घर में एक पालतू जानवर भी रख दो तो भी उससे लगाव हो जाता है, ये तो अपनी बहू है, घर छोड़ के जाएगी तो क्या अच्छा लगेगा? मैं तो तुम लोग की ही साइड से बोल रही हूँ ना। अर्शी बोलती है ओ कम ऑन, आप लोग क्या बोल रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये इनफ हो गया है, माँ बाबा सब लोग सुन लो, मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती हूँ और ये फाइनल हो गया है। तनुजा बोलती है अर्शी बेटा ऐसे तुम मत जाओ घर छोड़ के। तभी मिमी बोलती है माँ मुझे समझ में आता प्रॉब्लम क्या अगर झनक इस घर में आ जाएगी। तभी तनुजा बोलती मैं उसे इस घर की बहू ही नहीं बनाऊंगी, मैं अपने बेटे से सारा रिश्ता तोड़ दूंगी। मिमी बोलती है अपने बेटे से रिश्ता तोड़ोगी, आपका ही घाटा रहेगा, आपको अच्छे से पता है। अब तो अर्शी बॉडी भी जा रही है, इसलिए आपको करना तो पड़ेगा मैनेज। आप दादा से कितने दिन तक रूठे रहोगे, और दादा का क्या है, वो तो ये भी घर छोड़ देंगे। तभी रोमी बोलती बस कर मिमी, तू कितना बोलती रहती है और हर बात पे गलत क्यों बोलती रहती है। अर्शी बोलती बस इनफ, मैं जा रही हूँ। तभी यहाँ पे विवासा बोलती जाती बोलती मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ अर्शी कि तुम अपनी लाइफ में डिसीजन ले रहे हो, बट प्लीज़ वो मुझे मैंने सुना है कि सेठ काफ़ी अमीर घर का लड़का है, तो तुम प्लीज़ मेरे लिए जॉब का बात करो ना। तभी अर्शी बोलती है कम ऑन भाभी, अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं जा रही हूँ, मैं बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब हो, ठीक है, और मैं आपसे ये सब बातें मैं बाद में करूँगी। दूसरी तरफ हम देखते सेठ जो होता है वह अर्शी का वेट कर रहा होता है कि अर्शी कब आएगी, और वो रोज़ वगैरह लेके जूस बना के रखा था। तभी अर्शी वहाँ पे आती है, सेठ काफ़ी शौक हो खुश हो जाता है, और अर्शी बोलती है कि फाइनली मैं आ गया। सेठ बोलता है मुझे बहुत अच्छा लगा अर्शी कि तुम वो घर छोड़ के आ गई हो, चलो बैठो ये लो जूस। तभी अर्शी बोलती मेरे लिए तुमने बनाया। सेठ बोलता है नहीं मैंने दीवारों के लिए बनाया। हाँ फाइनली बाबा तुम्हारे लिए बनाया, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अर्शी बोलती है एक्चुअली मेरा कभी किसी ने इतना केयर नहीं किया ना सेठ, इसलिए मैं थोड़ी खो जाती हूँ। मैंने अनी से क्या ही मांगा था, मैंने उससे बस थोड़ा सा प्यार मांगा था, पैसा गाड़ी बंगलो कुछ नहीं चाहिए था ना गिफ्ट्स, लेकिन उसको ये भी बात नहीं समझी और मेरे हक का भी प्यार उसने किसी और को दे दिया। छोटान बोलता है मैं बस चाहता हूँ तुम लोग अपनी शादी की तैयारी जल्द से जल्द करो और मैं तुम लोग की शादी में शामिल होना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अनी बोलता है हाँ बिल्कुल करूँगा, क्योंकि ये हर बार भाग जो जाती है। आगे एपिसोड पर भी नए दर्शकों धन्यवाद।